क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपको गिवन है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल कहाँ है? क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 के एंड पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है? ये हुआ पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। तो ये गिवन है बेटे। गिवन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि गिवन की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करना। अगर तीनों साइड अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वन साइड तो आपको गिवन है, यानी हमें नीड है एक साइड की और फिर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये जो गिवन है आपको, इसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर कहीं आपको ऐसे गिवन हो a प्लस बी इक्वल 4k, तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल 4 माइनस बी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो a की वैल्यू क्या हुई? 4 माइनस बी। तो ये जो गिवन है बेटे, इसकी हेल्प से हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जो सम है वो कितना है? 25। तो पी आर अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं क्यू आर, तो क्यू आर क्या होगा? 25 और पी आर इस तरफ आकर क्या होगा? माइनस पी आर। तो ये हमें मिली क्यू आर साइड। अब क्यू आर हम निकाल चुके, ये क्यू आर हमें हमारी साइड है। तो ये इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। किस ट्राइंगल की बात हो रही है? पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल की, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस एंड परपेंडिकुलर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू बोलो या इसको क्यू आर बोलो, हम ये यहाँ पर फाइंड कर चुके। इसको हम क्या लिखेंगे? 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a माइनस बी। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए क्या है बेटे? 25 एंड बी क्या है? पी आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 पी आर। 25 टू जा 50 एंड 50 पी आर, 50 पी आर। आगे इसको सोल्व करें। पी आर का स्क्वायर इक्वल 25 प्लस ये ब्रैकेट ओपन 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर। पी आर इस तरफ भी है, पी आर इस तरफ भी है। अगर इसको हम यहाँ लेके आते हैं तो क्या होगा? माइनस का पी आर स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल। ये जो वैल्यू हम माइनस की इस तरफ लेके आओ इसको, अगर इस तरफ लाते हैं तो ये क्या होगा? प्लस पी 50 पी आर। और इस तरफ हमारे पास बचा 25 प्लस 625, इसको ऐड किया 650। पी आर की वैल्यू 650, ये यहाँ 50 मल्टीप्लाई, ये इस तरफ आकर क्या होगा? डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। पी आर हमें मिली 13 सेंटीमीटर। अगर पी आर 13 है तो हम क्यू आर भी फाइंड कर सकते हैं। क्यू आर क्या है? क्यू आर इक्वल है 25 माइनस जो पी आर की वैल्यू आई है यहाँ पर पुट करें 13 क्यू आर। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा? 12। अब हम तीनों साइड फाइंड कर चुके। क्यू आर हमें मिली क्या? 12 एंड ये पी आर आपकी हाइपोटेन्यूज, ये हमें मिली 13। अब इस क्वेश्चन में बेटे कुछ भी हमसे पूछा जाए तो हम फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि ट्राइंगल की हमें तीनों साइड मिल चुकी हैं, अब हमें निकालना था साइन पी। इसको मैं यहाँ रफ कर देती हूँ। साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, यानी एंगल हमें क्या लेके चलना है? P। अगर ये एंगल P है तो इसको हमने माना थीटा, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर,
और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू P 12 एंड हाइपोटेन्यूज 13, तो ये हुआ साइन P का आंसर। कोस P, हमें कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H, और ये किस एंगल के रेस्पेक्ट में है, एंगल P के, तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। बेस की वैल्यू 5 एंड हाइपोटेन्यूज 13। 10P, 10P, 10 का फॉर्मूला P अपॉन B, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में, P एंगल के, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 एंड बेस 5। ये हुए इस क्वेश्चन के बेटे आपके आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 के। फर्स्ट साइन P की वैल्यू क्या मिली 12 अपॉन 13 एंड कोस P 5 अपॉन 13, और ये 10P का आंसर 12 अपॉन 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो आसानी से, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जो भी गिवन में होगा सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे देखना है कि गिवन से हम क्या निकाल सकते हैं, और गिवन की हेल्प से ही आपका क्वेश्चन हमेशा सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फाइंड करने हैं कुछ स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट को रीड करके आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट इस 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी tan a है, यहाँ पर थीटा क्या है a, इज ऑलवेज लेस देन 1। आपसे पूछा गया है कि जो tan a है उसकी वैल्यू क्या हमेशा लेस देन होगी 1। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारे पास हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ ए थीटा आपको गिवन है, तो ए इसको हमने माना a, और ये b एंड ये c, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला p अपॉन b। तो यहाँ हम कोई भी एग्जांपल लेट करके चलेंगे। अगर ये थीटा है a, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखें परपेंडिकुलर, अगर हम ले यहाँ पर क्या 8 और ये लियो मैं क्या 6, तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगी 10 होगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करके देखना है कि tan a की वैल्यू क्या होगी। तो tan a की वैल्यू अगर हम निकालें, परपेंडिकुलर क्या है 8 एंड बेस क्या है 6। अगर मैं यहाँ 8 को डिवाइड करूँ 6 से, तो ये आपका कुछ आंसर होगा 1.3 समथिंग। 1.3 समथिंग इज क्या होगा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आपसे पूछा था क्या हमेशा tan a की वैल्यू आपकी लेस देन होगी 1 से, तो नहीं। हम देखेंगे कि बेटा जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 से लेस देन भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है। जैसे हमने एक एग्जांपल से देखा, तो इसका आंसर क्या हुआ फॉल्स, तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट में देखो सेक ए, ये इक्वल है किसके 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ एंगल ए को मानते हैं थीटा, ट्रायंगल से ही समझेंगे, तो आपको गिवन है सेक ए इक्वल किसके 12 अपॉन 5 के। तो सेक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन बी। अगर ये इसकी रेशियो गिवन है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या होगी 12 एंड ये क्या हुआ बेस, इसको थीटा माने, एंगल ए को थीटा मान के इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बेस की वैल्यू क्या हुई 5। अगर हम फाइंड करें पाइथागोरस की हेल्प से क्या परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस में क्या होता है AC का स्क्वायर, AC यहाँ पर क्या है 12 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC हमने किसको माना परपेंडिकुलर को, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इस तरफ अगर 25 इसमें से क्या करेंगे माइनस 25 इक्वल BC का स्क्वायर। अगर 144 से हम माइनस करते हैं 25, तो हमारे पास क्या बचा ये 9 और यहाँ ये 1 यानी 119 और BC यहाँ पर क्या होगा ये अंडर रूट, BC का स्क्वायर इस तरफ अगर क्या होगा अंडर रूट 119। अगर बेटे 119 की हम वैल्यू निकालें तो 119 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम टुकड़े तोड़कर 119 की वैल्यू निकाले तो आपकी कुछ 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, यानी आप थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करो 10.1 आई है हमारी 10.1, सिर्फ समझने के लिए कुछ यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा ही होगा। तो एक ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की आपने स्मॉलर क्लासेस में भी सीखा है कि किसको हम ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा क्या हो ग्रेटर देन
थर्ड साइड। अगर यहाँ हम देखें तो इन दोनों साइड का सम भी किससे क्या होगा, ज्यादा, और इन दोनों साइड का सम भी इससे ज्यादा, और इन दोनों साइड का सम भी इस साइड से ज्यादा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा था कि sec a की वैल्यू अगर 12/4 है किसी एंगल के लिए, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ ये हो सकता है, ये हमने यहाँ करके देखा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। सेकंड पार्ट का आंसर आया आपका ट्रू। थर्ड पार्ट में आपको कुछ गिवन है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। यानी आपको ये पूछा है कि cos A जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर उसका हम एब्रिविएशन यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या उसको हम कोसिकेंट का कोस होता है, नो बेटे, कोसिकेंट किसका होता है, कोसेक का। यानी अगर कोसिकेंट का हम एब्रिविएशन करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये क्या होगा, कोसेक। कोसेक तो कोस का क्या होता है, यानी कोस होता है कोसाइन, और इसका एब्रिविएशन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कोस। तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड पार्ट का ये आंसर हुआ रोंग, यानी इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ये रीजन भी हमने देखा। फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इसको जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, साइन थीटा। तो जो ये थीटा है यहाँ पर, थीटा इसके साथ साइन के साथ ये प्रोडक्ट नहीं है बेटे, इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये कोट ए यानी ये प्रोडक्ट नहीं है किसका, कोट का और ए का। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। यानी यहाँ रीजन आप क्या देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोट ए नॉट इक्वल किसके, कोट प्रोडक्ट ए, यानी ये इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर हुआ आपका फॉल्स। लास्ट पार्ट, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। यानी कोई एंगल ऑफ थीटा है, इसको हमने माना एंगल थीटा, तो ये हुआ ए और ये बी, और इसको कंसिडर किया सी। साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी ये आपको रेशियो गिवन है 4:3। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, यहाँ पर ये P है बेटे, परपेंडिकुलर हुआ 4 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हुई 3। तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या गिवन है 3, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सीखा है राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन होती है इन दोनों साइड से, यानी परपेंडिकुलर और बेस से। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, लेस देन परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या होगा, रोंग, ये फॉर्म हो ही नहीं सकता, इस तरह का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या हुआ आपका, फॉल्स। ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 8.1 एक्सरसाइज का अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है बेटे, तो उसको आप रिकैप करके देख सकते हो वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको देखते हैं 1 मिनट में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर a आपको गिवन है अपॉन 1 + cot स्क्वायर a के इक्वल। तो आपको वैल्यू फाइंड करके बताने हैं कि आपका आंसर क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के। तो इसके हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल हुआ, sec स्क्वायर a के इक्वल, एंड 1 + cot स्क्वायर a किसके इक्वल हुआ, cosec स्क्वायर a के इक्वल। अब sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो यहाँ इसको भी चेंज करें, sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, एंड ऐसे ही cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 × sin स्क्वायर a अपॉन 1 × cos स्क्वायर a, 1 से 1 कैंसिल, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। तो यहाँ साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a किसके इक्वल हुआ, tan स्क्वायर a के। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।